गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 के कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज 11 भी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आया हूं जी। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक बताया था। आई होप कल का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। कल मैंने थोड़ी सी एडिटिंग में मिस्टेक कर दी थी, ओके, सो इसके लिए सॉरी। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से बता रहा हूं और हाँ, 10 मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि 9 और 10 सॉरी 9 तो नहीं, 10 सिंपल वाला है। जो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है ना, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n, उस पे बन जाएगा इजिली। लेकिन ये फ्रैक्शन वाला था इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। नेहा बोरोड 24,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बाई अ स्कूटर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो व्हाट पेमेंट विल सी हैव टू मेक आफ्टर 2 years 3 months। देखिए जी, यहां पे 2 year 3 month दे दिया। मैंने बताया था ना आपको फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला। देखिए एक बार रिकॉल कर लेते फॉर्मूले को। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है आपको क्लास 7 से ही, PRT बाई 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे, सिंपल निकाल के प्रिंसिपल पे ऐड करते थे, नया अमाउंट बनता था। अगर वो 2 वर्ष के लिए कंपाउंड बनाना है तो दूसरे साल के उसी अमाउंट को प्रिंसिपल मान करके रेट का मल्टीप्लाई करके उसी टाइम के साथ गुना करके, यानी नेक्स्ट जो टाइम मानिए 2 साल का था तो 1-1 साल लेते थे, ऐड करके उसका एसआई निकाल के फिर नए वाले प्रिंसिपल पे ही ऐड कर देते थे। जो अमाउंट जो नया प्रिंसिपल बना था उसी में ऐड करते थे। मतलब इस तरह 2 वर्ष का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकलता था। कंपाउंड ये क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट, मतलब जो पैसा देना हो या लेना हो वो निकल जाता था, ठीक है, एसआई से। तो अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मिला था P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n। ये सिंपल वाला था। अगर यही साल और महीने में आ जाए तो यही अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n। ये तो होल वाला हो गया और ये वाला हो गया 1 प्लस फ्रैक्शन इंटू रेट बाई 100। अब इस पे पावर नहीं आएगा क्योंकि ये आपका टाइम के साथ आ गया, मतलब मंथ के साथ आ गया। दूसरा था कि इस साल दूसरा कुछ और रेट है और अगले साल कुछ और रेट है, तो वो वाला फॉर्मूला था आपका A इक्वल टू P इंटू, मान लीजिए इस साल लग रहा है आपका S%, तो S बाई 100, और अगले साल लग रहा है आपका T%, T या फिर जो मानना है M मान लीजिए M%, तो M बाई 100 करके मल्टीप्लाई, फिर अगले साल जो लग रहा है 1 प्लस उतना बाई 100 करके हम सोल्व करते थे। तो इस तरह अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट में ही सिर्फ देख रहे हैं 3 फॉर्मूला मिला जी। ये 3 फॉर्मूले मिले आपको, और वो एसआई वाला तो आपको पता ही, जो एक्सरसाइज 11A में हम बनाए थे। और उसके बाद अमाउंट निकालने के बाद आपसे अगर CI पूछता है तो सिंपल A माइनस P, यही ना करते थे। और एसआई वाला तो आपको पता ही है A माइनस P, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेहा क्या करती है, 24,000 का कर्ज लेती है स्टेट बैंक से टू बाई अ स्कूटर, एक स्कूटर खरीदने के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, वार्षिक है। और यहां पर टाइम क्या दिया है, बोलेंगे व्हाट पेमेंट विल सी हैव टू मेक आफ्टर 2 years 3 months, तो 2 साल 3 महीने के बाद वो कितना रुपया लौटाएगी। देखिए क्या क्या गिवन है। पहला प्रिंसिपल तो गिवन है जी, आपका प्रिंसिपल आपको पता है 24,000 रुपया दिया हुआ है। रेट भी गिवन है, रेट कितना है आपका, रेट है आपका 10%, और टाइम क्या है जी 2 years 3 months, यही है ना जी, 2 years 3 month। एमटी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए फ्रैक्शन में, यानी 2 years तो होल में आ गया 2 years, और मंथ को है 12 से भागा करके साल में बदल दीजिए, यानी कितना हो गया 2 whole 1 by 4 year। आपका कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन वाला आ गया ना, यही फॉर्मूला ना लगेगा जी। डायरेक्ट निकालिए अमाउंट, क्योंकि व्हाट पेमेंट विल सी हैव टू मेक आफ्टर 2 year 3 month। पेमेंट पूछ दिया कि कितना रुपया उसको देना है, एक्स्ट्रा नहीं पूछा है, इंटरेस्ट नहीं पूछा है, डायरेक्ट पेमेंट पूछा है कि कितना पेमेंट वो लौटाएगी। तो आप डायरेक्ट पेमेंट निकालेंगे तो पेमेंट आपका अमाउंट ही ना होता है जी, जो पैसा लौटाना होता है वो अमाउंट ही होता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, फ्रैक्शन वाला। तो प्रिंसिपल क्या है जी आपका 24,000 इंटू 1 प्लस रेट क्या है आपका 10 बाई 100 पे पावर n की जगह पे ये होल वाला रखेंगे ना, यानी 2, और इंटू
इंटू हो रहा है ना, 1 प्लस फ्रैक्शन में क्या बचा है आपका 1/4, यानी 1/4 इंटू रेट क्या है आपका, रेट इसी ना रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते थे और बाई 100, इसी को सोल्व कर देना है सिंपली। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 24,000 और यहां देखिए ये 100 प्लस 10 बटा में 100 के पावर 2 और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ठीक है। तो 1 प्लस ये 5/2 हो रहा है ना जी, तो 5 बाई नीचे जाएगा तो 5/200 बनेगा, ये बोलिए ये 5/2 है, यहाँ आपका 5/2 है अब बटे में 100/1 है, तो जब इसको आप सोल्व कीजिए तो 5/2 इंटू 1/100 होगा ना ये वाला, तो ये 5/200 हो जाएगा ना, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं इसको, ठीक है। उसके बाद अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 24,000, ये हो जाएगा 110 बटा में 100 पावर 2 और ये हो जाएगा आपका एलसीएम लीजिएगा तो 200, तो ऊपर 200 प्लस 5/200 का आपस में मल्टीप्लाई, यही ना होगा जी। यहाँ 1 था, एलसीएम लीजिए तो 200, यहाँ पे 200 आया और प्लस 5, यहाँ देखिए 0 से 0 चला गया ना। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 24,000 गुना 11 बटा में 10 गुना 11 बटा में 10 और गुना ये कितना हो जाएगा 205 बटा में 200, यही ना होगा। अब देखिए यहां का 2 शून्य और यहां का 1 शून्य, 1 2 3 शून्य उड़ गया, बचा क्या है ये 10, 5 नहीं ना 5 गुना 10 और ये 5 चौके 20, 5 का 5 यानी 41 हुआ और ये नीचे 2 बचा है तो इसको 12 से कटा दीजिए, 2 से 24 12 बार में कट गया, बचा क्या नीचे देखिए ये सिर्फ 2 बचा, तो 2 से 12 अब कटा लीजिए 6 बार में, ठीक है। अब देखिए जी अमाउंट इक्वल टू क्या क्या बच गया आपका 6 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 41, यानी अमाउंट बराबर बच गया 6 गुना 21 कितना होगा जी 6 6 24 और गुना 11 गुना 11 121, 246 इंटू 121 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 246 इंटू 121 यानी 246, 2 छक्के 12 2 छक्के 8 9 2 दूना के 4 और 246 6 6, ठीक है 4 2 6 9 6 15 2 17 के साथ हासिल 1 4 4 8 9 2 यानी 29766, कितना रुपया उसको लौटाना होगा जी 29,766 रुपया उसको क्या करना होगा बैंक को लौटाना होगा, ठीक है। यहां पे देख रहे हैं आप लोग ना कि जब हम इसको कटाएं 2 से ये 12 6 बार में तो ये 11 इंटू 11 121 हुआ और ये 6 इंटू 41 कितना हुआ 6 1 6 और 6 4 20 246 का मल्टीप्लाई किए तो कितना लौटाना होगा जी 29,766 रुपया, लीजिए कितना 24,000, यानी यहाँ अमाउंट ही ने पूछा था जी व्हाट पेमेंट विल शी हैव टू मेक आफ्टर 2 years 3 months, 2 साल 3 महीने के बाद उसे कितना वापस करना है, तो जो वापस करेगी तो अमाउंट होता है यानी 29,766 रुपया उसे वो वापस करेगी, यही है आपका आंसर। और अगर पूछ देता ना कि कितना इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा दे रही है, अगर सिर्फ इंटरेस्ट का बात करता तो इस अमाउंट में से आप इस प्रिंसिपल को हटा देते, जब प्रिंसिपल को हटा देते निकल जाता आपका 5,766 रुपया वो ज्यादा देती है। बात समझ में आई। देखिए यहां पे अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई दिक्कत होती है ना तो प्लीज मुझसे आप बोलिए, मैं बार बार फॉर्मूले को बता बता के बना रहा हूं ताकि आप लोग को फॉर्मूला समझ में आ जाए कि कौन फॉर्मूला कब और कहां लगाना है। जैसे एसआई का तो स्टार्टिंग में ही आप लोग को 11 में बनाया है मैंने, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो था सिंपल होल ईयर के लिए जो कंप्लीट ईयर देते हैं 2 साल 3 साल 4 साल, तो ये वाला फॉर्मूला, फ्रैक्शन आ जाता है साल और महीना दोनों में आ जाता है तो ये वाला फॉर्मूला। अगर इंटरेस्ट यानी रेट इस साल कुछ और है, अगले साल कुछ और अगले साल कुछ और, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए CISI। मैं मतलब बार बार एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है या फिर मेरे अंदर कोई कमी है समझाने में तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं उसे जरूर दूर करूंगा जी आप लोग के लिए। एक बार फिर से रिकॉल कर लेता हूं, 24,000 रुपया ली थी बैंक से 10% के दर से लौटाना था उसको 2 साल 3 महीना में। फॉर्मूला कौन था फ्रैक्शन वाला, यही था ना, इस F का मतलब याद रखिएगा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। डायरेक्ट लगाए फॉर्मूले पे हिट किए, सोल्व किए, इसको कटाए, हमारा पैसा हमारे सामने है, मतलब क्या उसको पैसा स्टेट बैंक को लौटाना है, अब फिर सामने 29,766 रुपया। आई बात समझ में। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा रिक्वेस्ट है
मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मुझसे पूछिए। ओके, आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। मैंने 12 छोड़ दिया क्योंकि 12 एक बार बता चुका हूं, मतलब उसके जैसा एक बार बता चुका हूं, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। आप इजिली निकाल लोगे। आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझसे बोलना, मैं जरूर बताऊंगा। 13 देखिए, 13 क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8% पर annum is 2400. What will be the compound interest on that sum at the same rate and for the same period of time? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, मतलब सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, किसी मूलधन पे सम ऑफ मनी, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 2 साल 8% की दर से, 2 साल के लिए 8% की दर से 2400 रुपया है। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। तो पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जी, उसी टाइम और उसी दर के हिसाब से, ठीक है, उस प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल तो यहां पर दिया नहीं है, यहां पर दिया क्या है, एसआई दे दिया है। एसआई दिया है ना, कितना, 2400 रुपया। यहां पर देख लीजिए पहले क्या क्या दिया हुआ है, एसआई दे दिया है 24 रुपया। रेट क्या दिया है आपका, 8%, और उसके बाद टाइम क्या दिया है जी, 2 years, यही ना दिया है। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला, प्रिंसिपल पहले निकालना होगा, नहीं तो प्रिंसिपल ही हमारा काम करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो प्रिंसिपल को मान लीजिए यहां पे, लेट प्रिंसिपल बी पी, लेट प्रिंसिपल बी पी, ठीक है। तो आप एसआई का फॉर्मूला बढ़ा लिए, एसआई इक्वल टू आपको पता ही है पी आर टी बाई 100, यही होता है जी। तो एसआई कितना दिया है, 2400 दिया है ना, और प्रिंसिपल की जगह पे पी, रेट की जगह पे आर, टाइम की जगह पे 2/100, यही ना होगा। सबको इधर उधर कर दीजिए, यहीं से कटा देते पहले, 8 3 24, ये कट के हो गया 300, 8 3 24, और ये 2 से कट गया आपको 150 बार में, यानी आपका प्रिंसिपल कितना हुआ, P इक्वल टू, इसको उधर भेजिए, इसको उधर भेजिए, कितना हो जाएगा, 150 गुना 100। प्रिंसिपल यही पड़ गया, इधर आके दोनों मल्टीप्लाई, 150 गुना 100, तो प्रिंसिपल आ गया आपका 15,000 रुपया, ठीक है। ये आ गया प्रिंसिपल। अब बोल रहा है कि सीआई निकालने के लिए ना, तो आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n, यही ना फॉर्मूला होता है जी अमाउंट का। रख दीजिए फॉर्मूले पे, अमाउंट बराबर P आपको मिल चुका, P कितना है, 15,000, 15,000 इंटू 1 प्लस रेट का वैल्यू 8/100 और टाइम का वैल्यू 2 साल, यही है ना। तो A बराबर हो जाएगा 15,000 इंटू 100 प्लस 8 बाई 100 पे पावर 2, ठीक है। तो अमाउंट बराबर कितना होगा जी, 15,000 गुना 108 होगा ना, 108/100 गुना 108/100 कर देते, पावर 2 है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट इसको कर देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा मिल गया, प्रिंसिपल का फॉर्मूला बढ़िया, रेट भी हमारा वही है, टाइम भी हमारा यहां पर दिया ही हुआ है, रेट और टाइम यहां पर दिया हुआ है 8% और 2 साल। रख दिए फॉर्मूला पर डायरेक्ट, और प्रिंसिपल यहां से मिल ही गया, सोल्व कर देते हैं। 2 कट गया, 1 से 1 गया, नीचे बचा 10 ना, यानी 2 से कटाइए, 2 5 10, 2 दूना के 2 चौके 8 है ना, ये 54 बार में गया, 2 से ये 5 बार में गया, 2 से 2 5 2 4 2 5 10, और ये 5 से कट गया 3 बार में, यानी अमाउंट बराबर आपका आ रहा है, ये इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 5 3 51 16, 162 गुना 108, यहाँ 162 गुना 108 निकाल लेते हैं, 108, 8 दूना 16 का 6 हासिल 8 6 48 49 9 हासिल 8 8 4 12, यहाँ 000 और यहाँ पे 162, यानी 6 9 4 7 1, कितना आया जी अमाउंट, अमाउंट आ गया आपका 17,496 रुपया, यही ना आया। और सीआई का फॉर्मूला आपको पता है, ए माइनस पी, ए आपने निकाल चुके हैं, 17,496 माइनस पी कितना है जी, 15,000,
15,000। तो CI बराबर क्या है जी, एक लाइन में निकल गया ना, यानी ये 6,9,4 साथ में से 5 गया 2, 2,496 रुपया। यही ना आएगा जी आंसर। आई बात समझ में? CI आपको कितना आएगा, 2,496। देखिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 साल के लिए 8% की दर से सिंपल इंटरेस्ट 2400 आया, तो प्रिंसिपल से निकाल दिया। तो यहाँ पे हमारा रेट और टाइम था, पूछ रहा है ना कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था ऑन दैट सम ऑन द सेम रेट, ऑन दैट सम मतलब उसी प्रिंसिपल पे, ऑन द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। सेम रेट यानी वही रेट 8% और वही टाइम 2 साल। प्रिंसिपल यहाँ पर निकाल चुके थे 15,000। सोल्व कर दी इसको। आई बात समझ में? अगर आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप बोलिए, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप भरसक कोशिश कीजिए कि आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बन जाए। अगर कोई एक भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन फंसता है ना, तो मुझसे आप पूछिए। ओके, आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 के बाद मैं 14 बता दूं कि थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम मतलब सेम प्रिंसिपल फॉर 2 years at 6% per annum। 2 years at 6% per annum is 90 रुपीज। तो फाइंड द सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है? बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सेम प्रिंसिपल पे 2 साल और 6% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 90 रुपया, ठीक है? देखिए कैसे बनाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है? क्या क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर रेट दे दिया है। रेट क्या दिया है जी, 6%। यहां बोला है ना कि सेम रेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 6% पर एनम, मतलब दोनों का दोनों, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 6% ही लग रहा है और सिंपल इंटरेस्ट में भी 6% ही लग रहा है, और साल भी 2 ही साल लग रहा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दे दिया है, 90 दे दिया है। तो देखिए रेट बराबर 6% और टाइम बराबर कितना है, 2 years, और यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दे दिया जी, 90 दे दिया है, ठीक है? पर इसी फॉर्मूले को उठाइए और इसी फॉर्मूले पर हमें काम कर देना है। देखिए, और हाँ प्रिंसिपल को हम पी मान लेते हैं, तो प्रिंसिपल ही तो निकालना है, फाइंड द सम बोला है, तो लेट प्रिंसिपल बी पी, ठीक है? प्रिंसिपल भी पी मान लेते हैं। तो आपका CI माइनस SI बराबर 90। ये बताइए CI की जगह पर A माइनस पी लिखेंगे, क्योंकि CI का फॉर्मूला होता है जी, CI बराबर होता है A माइनस पी। CI की जगह पर A माइनस पी रख दे रहे, और A का भी फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N, ये फॉर्मूला भी आप सबको पता है। तो A माइनस पी माइनस SI बराबर 90, और SI का भी फॉर्मूला पता है आपको, SI इक्वल होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100, यही ना होता है जी। अब फॉर्मूला डालिए, A की जगह पे क्या डालेंगे आप, A की जगह पे आप डालेंगे ना P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर N माइनस P, ये A की जगह पे आ गया और ये P अपनी जगह पे, ये मिडिल ब्रैकेट अप कर देते हैं, और माइनस SI की जगह पे PRT बाई 100 बराबर कितना है, 90 रुपीज है, यही है ना? अब इसी को सोल्व कर देते हैं। देखिए P की जगह पे P रहेगा, फॉर्मूला पे सबसेट कर देते हैं, वैल्यू जो दिया है 1 प्लस R की जगह पे 6 बाई 100, R का वैल्यू कितना है 6, 100 पावर N की जगह पे यानी टाइम की जगह पे 2 है, और माइनस P की जगह पे P है, यही है ना जी? और माइनस P इंटू 6 इंटू 2, रेट आपका 6 है और टाइम आपका 2 है, बाई 100 बराबर 90, ठीक है? यहां देखिए क्या होगा आपका, P इंटू ये बटे में 100, और यहां पर जाएगा 100 प्लस 6 पे पावर 2, अब माइनस P, ठीक है ना? अब माइनस 6 गुना कहे 12P बटा में
100 बराबर 90, यही ना होगा जी। ये 6 गुना के 12p बटा में 100। अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए 106 का स्क्वायर यानी p इंटू 106 इंटू 106 बाई 100 इंटू 100 माइनस p, ये अपने प्लेस पे रहा। अब माइनस 12p अब बटा में 100 बराबर 90, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 106 गुना 106 निकाल लीजिए। 106 गुना 106 कितना होगा जी? 6 4 36, 6 का 6, 000 106 यानी 6 3 2 1 यानी 11236 कितना आएगा? 106 गुना 106 11236p बटे में 100 गुना 100 यानी 10,000 माइनस p, ठीक है। अब माइनस 12p बटा में 100 बराबर 90। यहां तक आया समझ में आपको? अब इसको सोल्व करें, बस कैलकुलेशन है। अब इसके बाद आगे देखिए, यहां देखिए ये नीचे 1 छिपा है ना पी के, इसका एलसीएम लेते हैं, कितना होगा जी? ये होगा आपका 10,000 और ये 11236 p माइनस ये हो जाएगा ना 10,000 p, क्योंकि 1 p था, 10,000 p, ठीक है। ये 10,000 p हो गया ये वाला, और माइनस इस फॉर्मूले को हटा देते, माइनस कितना होगा ये 12p बटा में 100 बराबर 90, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है आपका। अब ये देखिए 10,000 में से 11,236 घटाते हैं तो कितना बचता है? 1236p बटा में 10,000 माइनस 12p बटा में 100 बराबर 90। यहां देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो 10,000 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 1236p माइनस ये 100 है ना, तो 100 का 100 गुना होगा ऊपर, क्योंकि 100 है यहाँ पे और 100 का गुना चाहिए, तो 100 का गुना ऊपर करना होगा हमें। 1200p बराबर 90। आ रही बात समझ में? ये घट के 1236 हुआ बटा में 10,000 और इसका एलसीएम 10,000 हुआ। अब यहाँ पे 100 में 100 का गुना तब तो 10,000 होगा, तो 100 का गुना ऊपर करना पड़ेगा ना जी, कि 1200 हो गया। अब क्या कीजिएगा आप 1236 में से 1236 में से 1,200 घटाएंगे तो 36p बचेगा, अब बटा में 10,000 बराबर 90। अब रख दीजिए, सोल्व कर दीजिए इसको। p बराबर क्या हो जाएगा? 90 गुना 10,000 बटा में 36, कटाइए इसको, 9 चौके 36 और यहां पे हो जाएगा 10, ठीक है। और 4 से कटा दीजिए इसको, 4 25 बार में 100 यानी 2500। तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है जी? 25 पे कितना शून्य? 3 शून्य। यही आपका होगा आंसर, यानी 25,000 रुपया आएगा आपका आंसर। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है 19, प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, प्रिंसिपल को हम पी मान लिए, रेट दिया है, टाइम दिया है, ठीक है। फॉर्मूला को सेट करते हैं, सी आई माइनस एस आई 90 है, तो सी आई का फॉर्मूला ए माइनस पी माइनस एस आई बराबर 90। अमाउंट का पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन माइनस पी अपनी जगह पे और माइनस एस आई की जगह पे फॉर्मूला रखिए। अब सब वैल्यू पुट कीजिए और इसको सोल्व करते जाइए। कैलकुलेशन है बस, और कैलकुलेशन को माइंड में रख करके सोल्व कीजिए। अगर एक अंक भी इधर उधर होता है तो फिर से दोबारा मेहनत। आई बात समझ में? आपका वैल्यू मिलेगा ही नहीं, इसलिए कैलकुलेशन पे अच्छे से फोकस करना है। ये सोल्व करते हो आपको इधर उधर नहीं सोचना है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर हुआ, एक भी अंक छूटा ना, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा आपका। हाँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज तोड़ तोड़ के। अगर आपको क्वेश्चन 14 तक में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उससे आपको जरूर बताऊंगा। ओके, आते हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। देखिए जी, मैंने 15 नहीं बताया क्योंकि 15 जस्ट 14 की तरह था, और 16 नहीं बताया क्योंकि 16 बिल्कुल 17 की तरह है, ठीक है। 17 बता दे रहा हूं मैं। 17 क्या बोल रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 21,296 इन 3 साल यानी 3 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बात को समझिए, ये कंपाउंड सीआई बन जा रहा है, कोई प्रिंसिपल यानी सम ऑफ मनी बोल रहे हैं, यानी प्रिंसिपल
का अमाउंट कितना बन जा रहा है? 21,296। 21,296 बन जा रहा है। एक प्रिंसिपल है जो कि 3 साल में 10% की दर से 21,296 अमाउंट बन जाए, मतलब कुछ रुपया लिया होगा और 3 साल बाद 10% की दर से वो 21,296 दे रहा है। तो प्रिंसिपल क्या है जी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दे दिया है आपका? अमाउंट। अमाउंट के लिए यही यूज करते हैं। अमाउंट दे दिया 21,296, ठीक है। और रेट क्या है आपका? 10%। और टाइम क्या है आपका? 3 इयर्स। यही है ना? फॉर्मूला डालिए अमाउंट वाला। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? पी ने पूछा है जी, पी इंटू, अब पी को मान लीजिए यहाँ लेट प्रिंसिपल निकालना है, लेट प्रिंसिपल बीपी मान लीजिए यहीं पे, ठीक है। अब फॉर्मूले पे डाल दीजिए सीधा सीधा, क्योंकि आपको पी ही निकालना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n। तो अमाउंट की जगह पे क्या दिया है? 21,296 दिया है। बोलिए 21,296 और इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट की जगह पे क्या दिया है? रेट की जगह पर दिया है 10/100 पावर, टाइम की जगह पे 3। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक ना? देखिए कैसे कटेगा ये। तो 21296 इक्वल टू पी इंटू, यहां तो आपको पता ही चल चुका होगा कि अब क्या होने वाला है, पावर 3, यानी 21296 इक्वल टू पी इंटू कितना हो जाएगा? 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100। कटा लीजिए, 1 से 1 0, सब कटते जा रहा है। ये 0 भी कट जाएगा आपका यहाँ पे ऐसे, ठीक है। देखिए 11 से कट रहा है क्या? ये 2 2 4 2 2 4 6 10, ओके। 2 2 4 6 10 10 11 से कटेगा ये। 11 से कटाइए इसको, 11 11, ठीक है। 1 0 2 11 9 99 2 9 2 9 है। 11 11 1 0 2 11 9 99 सॉरी 3 9 बचा ना। 11 3 33 11 3 33 6 6 11 6 66। अभी भी कटेगा क्या? 3 1 4 9 6 15। अभी भी 11 से कटेगा ये। कटाइए इसको 11 से जब इसको कटाइएगा तो 11 1 11 कितना बचा? 8 3 11 7 77 13 में 7 के 6 11 6 66। अभी भी कट रहा है 11 से, कटा दीजिए 11 से। 11 1 11 11 6 66, यानी आपका यहां पे आ जाते हैं। प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? ये ऊपर में बचा है, देखिए ये इस तरह बच गया ना। अब पहले करें, देख लीजिए 16 बराबर P इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10, यही ना बच गया है। 16 इंटू P इंटू 1/10 1/10 1/10, यही बचा हुआ है आपका। अब डायरेक्ट आप क्या कीजिए, इन सबको इसके पास भेज दीजिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा 16 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यानी 1000 है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा जी? 16,000। यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? कैलकुलेशन है, बस आपको थोड़ा कटाने में मुश्किल हो सकता है। मैं तो डायरेक्ट ही कटा दिया। 0 0 0 गया, 11 से इसको कटा 1936 बार, फिर 11 1936 बार 176 में, फिर 176 11 से कटा दिया 16 बार में, यानी 16 बराबर P इंटू 1/10 1/10 1/10। यहाँ कटें बचा है ना। अब इसको सोल्व कर दिया। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। यहाँ पे अमाउंट दे दिया है, टाइम दे दिया है, रेट दे दिया है। प्रिंसिपल निकालना, क्योंकि सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। फॉर्मूले पर पुट किए और सोल्व करना शुरू कर दिए। जब सोल्व किए तो इतना बचा, हम जो इधर लाते हैं यहीं से सामने सामने ही कटा लिए हैं। कराने के बाद इधर बेच करके डायरेक्ट हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू आ गया 16,000। अगर आपको 17 तक में एक्सरसाइज 11B के 17 तक में, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के 11B के 17 तक में कहीं से भी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं पक्का बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप कमेंट में मेंशन करेंगे तभी तो मैं बता पाऊंगा। और हाँ, मैं हर टाइप के क्वेश्चन को टच कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो।
और अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी है या फिर मेरे सब एक्सप्लेनेशन में कोई कमी है तो प्लीज आप मुझे मेंशन कीजिए, मैं उस कमी को दूर करूंगा। आप मेरी कमी को दिखाइए, मैं उस कमी को दूर करूंगा ताकि आप लोगों को मैं खुद से बेटर दे सकूं। ओके, और मेरे लिए बस इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी मेरा वीडियो मिल सके जो इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और घर पे बैठ के वीडियो देखिए, जरूरी नहीं है कि मेरा ही, बहुत सारे वीडियो आते होंगे, आप देखिए जहां से आपको अच्छा लगे वो देखिए, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।